बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी ग्रेड 10 स्टूडेंट्स बेटे एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 3 इज गिव अ ज्योमेट्रिक प्रूफ दैट अ पेयर ऑफ बाइसेक्टिंग कॉर्ड्स आर द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब वो कहते हैं कि एक सर्कल है, उसमें दो लाइनें बाइसेक्ट कर रही हैं और वो कहते हैं कि ये आपने प्रूफ करना है कि ये क्या है, उसके डायमीटर्स हैं। आपको पता है डायमीटर के लिए शर्त क्या होती है, डायमीटर हमेशा जो सेंटर पॉइंट होता है ना सर्कल का उसमें से पास करता है, रेडियस का डबल होता है। ठीक है, गिवन में क्या है, इन अ सर्कल ए सी एंड बी डी इन बाइसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। टू प्रूफ क्या करना है कि ए सी एंड बी डी आर द डायमीटर्स। कंस्ट्रक्शन में नेम हमने सिंपल क्या दिया है, जहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक को एंगल 1 कह दिया, एक को एंगल 2 कह दिया। ओके, अच्छा ये हमारे पास दो कॉर्ड्स भी हैं जो हमने लगाए हैं, जिनके साथ हमने पॉइंट्स बनाए हैं। अब स्टेटमेंट बड़ी सिंपल है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये क्या है, सेंटर से किसी भी पॉइंट पे सर्कल में जो पॉइंट है उसको क्या कहते हैं, रेडियाई, रेडियाई ऑफ द सर्कल। इसी तरह ओ बी और ओ डी जो से ये भी रेडियाई ऑफ द सर्कल है। अच्छा, अब वो कहता है कि ओ ए और ओ सी को अगर कंबाइन करें तो ये क्या बनता है, ए सी। उसने लिखा ओ ए प्लस ओ सी इज इक्वल टू ए सी। इसी तरह ओ बी और ओ डी को अगर आप कंबाइन करते ये क्या बन जाता है, बी डी। ठीक है, और यहाँ पर आप रीजन लिख दी, ए सी एंड बी डी आर डायमीटर्स विद सेंटर ओ। जब रेडियस को डबल करते हैं तो ऑटोमेटिकली डायमीटर ही बन जाता है ना। तो जब आप ए ओ और ओ सी को मिलाएंगे दो रेडियाई की तो वो ऑटोमेटिकली डायमीटर ही बन जाएगा। इस वजह से हमने कहा कि ए सी एंड बी डी आर द डायमीटर्स विद सेंटर ओ। हेंस प्रूफ हो गया कि ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी आर द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। और रीजन में लिख सकते हैं ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। सिंपली इट इज प्रूव्ड हियर। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, last question of this exercise. If C is the midpoint of an arc ACB in a circle with center O, show that the line segment OC bisect the chord AB. अब सबसे पहले आप स्टेटमेंट को फिगर के साथ समझ लें। If C is the midpoint of an arc, C वो कहता है मिड पॉइंट ऑफ आर्क है, कौन सी आर्क, ACB in a circle with center O, show that the line segment OC जो line segment होगी it will bisect the chord AB। ठीक है, गिवन में क्या आ गया, गिवन में आ गया a circle with center O, a chord AB एक chord, an arc ACB ये एक आर्क है। तो प्रूफ क्या करना है, जब इसको वो कट करेगा ना सेंटर से, तो इसका मतलब हमने प्रूफ ये करना है कि ए डी और डी भी आपस में बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो अल्टीमेटली ये इसका प्रूफ है कि ये ओ सी इसको कट कर रहा है। तो हमने प्रूफ क्या करना है, ए डी इज इक्वल टू डी भी हमने प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कहा, ड्रा परपेंडिकुलर ओ सी फ्रॉम ओ विच इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट डी, नेम एंगल 1 and 2। इनको हमने एंगल 1 और 2 कह दिया। ये परपेंडिकुलर का साइन इसलिए बना दिया कि ये 90 डिग्री में हमेशा परपेंडिकुलर ड्रा होता है। अब बड़ा आसान है, आप सबसे पहले ओ ए डी और ओ बी डी ये दो ट्राइंगल को आप सेम साबित कर दें तो ऑटोमेटिकली आप ए डी को डी बी के बराबर पुट कर देंगे। अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों ट्राइंगल में कॉरेस्पॉन्डेंस लेनी पड़ेगी। तो हमने लिख दिया ट्राइंगल ओ ए डी कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल ओ बी डी। सबसे पहले हमने कह दिया ओ डी इज इक्वल टू ओ डी, ये ओ डी दोनों में आ रहा है ना, कॉमन आ रहा है। तो हमने लिख दिया ओ डी इज इक्वल टू ओ डी, रीजन कॉमन आ गई। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन लिखी हुई है एंगल अपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट साइड आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। अब आपने हमेशा याद रखना बेटे, वो कह रहा है कि एंगल अपोजिट जो किसी भी कॉन्ग्रुएंट साइड के अपोजिट एंगल होते हैं ना, ये देखो ये दोनों साइड की कॉन्ग्रुएंट थी ना, ओ डी इज इक्वल टू ओ डी बराबर थी, तो इसके जो अपोजिट साइड के एंगल होंगे ना वो भी आपस में बराबर होंगे। एंगल
ऑपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, ये इसकी रीज़न हो गई। और एक और चीज़ हमें पता है कि ओ ए और ओ बी आपस में बराबर है, वो क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब देखिए साइड एंगल साइड पोस्टुलेट प्रूफ हो गया, ये कॉरेस्पॉन्डेंस कॉन्ग्रुएंसी में चेंज हो गई। इससे हमें पता लग गया कि ओ ए डी और ओ बी डी दोनों ट्राइंगल सेम है, एस से एस पोस्टुलेट लग गया। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सेम है तो इसका मतलब है ए डी और डी बी भी आपस में बराबर होंगे। जब दो ट्राइंगल आपस में बराबर हो जाती हैं उनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड दूसरी के बराबर हो जाते हैं। तो हमने रीजन में क्या लिख दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो बेटे दैट वाज ऑल अबाउट रिगार्डिंग एक्सरसाइज 11.1। डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। टिल नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।